बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की साइफर केस में दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था, जिसे आज जारी कर दिया गया है। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ज़मानत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। गुज़िश्ता समात पर इमरान खान के वकला वफाकी तहकीकात इदारे यानी FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए थे, जिन्हें सुनने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल में कहा था कि काबिल दस्त अंदाजी जुर्म पर FIR का इंदराज कानून के मुताबिक है। वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी दाखिला को शिकायत दर्ज करने की मंजूरी दी। उन्होंने कहा था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में 10 साल से कम सज़ा वाली दफ़ा में ज़मानत हो सकती है, लेकिन 10 साल से ज़ायद सज़ा वाली दफ़ा लगी हो तो वो नाकाबिल ज़मानत है। अदालत ने कहा था कि साइफर के जरिए जो भी मालूमात आ रही हैं, क्या वो आगे बढ़ाई नहीं जा सकती, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एक कैटेगरी पर आप कर सकते हैं लेकिन दूसरी कैटेगरी में आप नहीं कर सकते। यह साइफर टॉप सीक्रेट था, उसे शेयर नहीं किया जा सकता था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 की दुरुस्त तारीफ या तशरीह नहीं की। चेयरमैन PTI ने साइफर की मालूमात अवाम तक पहुँचाई जिसके वो मजाज नहीं थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि साइफर आने के रूल्स ऑफ प्रैक्टिस होंगे, कुछ SOPs बनाए गए होंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि साइफर की 2 कैटेगरीज होती हैं, जिनमें से एक की कम्युनिकेशन की जा सकती है मगर दूसरी कैटेगरी की नहीं। राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि यह साइफर दूसरी कैटेगरी का सीक्रेट दस्तावेज था जिसकी मालूमात आम नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि खुफिया दस्तावेजात आम करने पर बतौर वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI को आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल नहीं। इस जुर्म की सज़ा 14 साल कैद या सज़ाए मौत बनती है। जी नाजरीन, FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलील दी कि साइफर केस में चेयरमैन PTI को उम्र कैद या सज़ाए मौत सुनाई जा सकती है। उनका कहना था कि साबिक सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद, डिप्टी डायरेक्टर इमरान साजिद और हसीब बिन अजीज़ का 161 बयान है कि साइफर असिस्टेंट नोमान के पास आया। उन्होंने कहा था कि शामू केसर वज़ीर हाउस में साइफर अफसर, DSPM ऑफिस हसीब गोहर, साजिद महमूद DS वज़ीर आज़म ऑफिस और आज़म खान का 161 का बयान मौजूद है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आज़म खान कभी भी मुलजिम नहीं थे, बल्कि गवाहों की फहरिस्त में उनका नाम था। आज़म खान के लापता होने का मुकदमा थाना कोहिसार में दर्ज था। उनका कहना था कि आज़म खान तफ्तीशी अफसर के सामने आए और मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड कराया और वो कुछ देर के लिए पीस ऑफ माइंड के लिए कहीं खुद चले गए थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपका बुनियादी गवाह कौन है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आज़म खान, असद मजीद, सोहेल महमूद हमारे बुनियादी गवाहान में हैं। समात के दौरान प्रोसिक्यूटर ने साइफर असिस्टेंट नोमान का 161 का बयान पढ़ना शुरू किया तो इमरान खान के वकील ने एतराज़ किया कि 161 के बयानात ज़मानत की दरख्वास्त में नहीं पढ़ सकते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मैं चेन समझने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह साइफर आता है और किस तरह जाता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर चेन इन बयानात में मौजूद है तो फिर स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि गवाह के बयान में वाज़ेह है ये सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, सीक्रेट दस्तावेज की कोई सर्कुलेशन नहीं होती। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी खारजा ने अपने बयान में कहा है कि मैंने खुफिया दस्तावेज लिखा था, रिकॉर्ड सिर्फ साइफर डिपार्टमेंट में होता है। उनका कहना था कि मैं चेयरमैन PTI की तकरीर और आज़म खान का बयान भी पढ़ना चाहूँगा, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या ज़रूरत है पढ़ने की, आप रिकॉर्ड दे दीजिएगा, मैं देख लूँगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 3 बयानात माहिरीन के भी शामिल हैं। असद मजीद खान, सोहेल महमूद का बयान बतौर माहिरीन शामिल है और साबिक DG अमरीका फैसल नियाज तिरमिजी का बयान भी शामिल है। जी नाजरीन, राजा रिजवान अब्बासी ने समात के दौरान मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला दिया, जिसमें कुलभूषण जाधव केस में भारतीय अदालत के फैसले का भी हवाला शामिल था। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से पूछा कि भारत का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आपके पास है, तो उन्होंने जवाब दिया कि 90% एक्ट हमारा और भारत का एक जैसा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने भी कुछ तरामीम की हैं।
प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जिन मुकदमात के हवाले दिए इनमें ज़्यादातर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की मालूमात लीक करने के खदशात पर थे। इन केसेस में मालूमात लीक करने के सबूत नहीं थे, मगर फिर भी मालूमात लीक होने पर सजाएं हुईं। उन्होंने कहा कि इस केस में तो एतराफ़ जुर्म मौजूद है कि खुफिया दस्तावेज़ की मालूमात आम की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि चालान जमा हो चुका है तो आपने गिरफ्तार करके क्या करना है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये फैसला जमा कराना चाहता हूँ। चालान जमा हो चुका था और जमानत खारिज हुई। अगर किसी बयान से पाकिस्तान के सुपर पावर अमेरिका से ताल्लुकात मुतासिर हों तो यकीनन उसका किसी को फ़ायदा भी होगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी वो कर रहा है जो इंतहाई जिम्मेदार शख्स होना चाहिए था। इस मुतालिक मालूमात तो वो अपने अहले खाना के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। ये केस भी नहीं कि अपने दोस्तों के दरमियान बैठकर मालूमात शेयर की जा सकें। राजा रिजवान अब्बासी के दलाइल मुकम्मल होने के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने दलाइल में कहा कि साइफर 9 मार्च 2022 को वज़ीर आज़म ऑफिस में वसूल हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि साइफर मैसेज वापस जाने के हवाले से कोई तहरीरी SOP है, जिस पर शाह खावर एडवोकेट ने कहा कि साइफर जल्द अज जल्द वापस करना होता है। अगर इस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाना था तो फौरन बुलाते। चेयरमैन PTI ने 27 मार्च को परेड ग्राउंड जलसे में साइफर लहराया और सियासी फायदे के लिए मालूमात आम की। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 9 मार्च से 27 मार्च तक क्या हुआ न पार्लियामेंट के सामने पेश किया गया और न दरख्वास्त गुजार के वकील ने खुद एतराफ़ किया कि साइफर की मालूमात पब्लिक की गई थी। चेयरमैन PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने जवाबी दलाइल दिए थे और उसके बाद चेयरमैन PTI के वकील सरदार लतीफ़ खोसा रोस्ट्रम पर आए और जवाबी दलाइल दिए और कहा कि साइफर की मालूमात आम करने का एतराफ़ कर लिया तो मैं कतन किसी बात का एतराफ़ नहीं कर रहा हूँ। लतीफ़ खोसा ने सवाल करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI ने आवाम को कोई साइफर नहीं दिखाया, उन्होंने तो अलामती तौर पर एक कागज़ लहराया था। डी कोड होने वाला साइफर तो आर्मी चीफ DG ISI शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के पास भी गया। उन्होंने कहा कि इस पर तो सफारती सतह पर शदीद एहतजाज भी किया गया था। जी नाज़रीन, वाज़ेह है कि साइफर केस सफारती दस्तावेज से मुतल्लिक है जो मुबैना तौर पर इमरान खान के कब्जे से गायब हो गई। PTI का इल्ज़ाम है कि इस साइफर में इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के लिए अमरीका की जानिब से धमकी दी गई थी। PTI के वाइस चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी इसी केस में रिमांड पर FIA की तहवील में हैं, जबकि साबिक वफाकी वज़ीर और PTI रहनुमा असद उमर ज़मानत पर हैं। 29 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तल करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में कायम खुसूसी अदालत ने साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म को 30 अगस्त तक जेल में ही कैद रखने का हुक्म देते हुए इन्हें अदालत में पेश करने की हिदायत की थी। अगले रोज़ यानी 30 अगस्त को इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तोसीक कर दी थी, जबकि चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज और केस की अटक मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। जी नाज़रीन, दूसरी खबर यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने हफ्ते को जलसे आम करके अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ शो करने का फैसला किया है। इस हवाले से इतलात हैं कि सूबा पंजाब के शहर खानेवाल के जहानिया स्टेडियम में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कल के जलसे के लिए तैयारियां जारी हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक जलसे के लिए 100 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। जलसे गाह को साइन बोर्ड्स और पार्टी परचमों से भी सजाया गया है। मुंतज़मीन का कहना है कि पंडाल में 30,000 से ज़ायद कुर्सियां लगाई जा रही हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक जहांगीर खान तरीन बजरिया हेलीकॉप्टर जलसे गाह पहुँचेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान जलसे से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इस्तेकाम पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक ऐवान ने अपने एक वीडियो पैगाम में आवाम को जलसे में शिरकत के लिए दावत भी दी है। इधर अवामी मुस्लिम लीग के सदर शेख रशीद अहमद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस में नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई है। शेख रशीद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुतफ़रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। शेख रशीद की दरख्वास्त में कहा गया है कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले में मेरा नाम लेकर जिक्र किया गया था। उनका अपनी दरख्वास्त में मज़ीद कहना था कि तहरीक लब्बैक से कोई ताल्लुक था न धरने में शरीक हुआ। शेख रशीद अहमद ने अपनी दरख्वास्त में यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ कोई फैसला भी नहीं दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरने केस में नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।